Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are good in health. Let's start our today's lecture. It's second lecture of 2 class. So students, open your book. It's lesson number 2 and page number 8. Please open your book. The name of your lesson is The Rainbow. See at the board, whiteboard, The Rainbow. First of all, I will tell you about the name, about the introduction. So I will give you a short introduction about the story, and then I will give you a short overview about the lesson, that what the writer is saying to us in this lesson. तो पहले हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, द रेनबो। रेनबो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने रेनबो का मतलब होता है कौसे कज़ा। आपने अक्सर बारिश के बाद देखा होगा कि आसमान में बहुत प्यारा एक क्लाउड्स पे एक रेनबो बनती है, 7 कलर्स की वो होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। तो पोइट ने इस सारे लेसन में, इस सारी पोइम में हमें इसकी खूबसूरती के बारे में बताया है और डिफरेंट थिंग्स के साथ उसको कंपेयर करके बताया है कि वो रेनबो जो है ये इस चीज़ से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इस चीज़ से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब पूरी पोइम में पोइट ने हमें इसकी खूबसूरती के बारे में बताया। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कम टुवर्ड्स इट्स रीडिंग। पुट योर फिंगर्स ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पेज। बोट्स सेल, कश्तियाँ सफ़र करती हैं। ऑन द रिवर, दरियाओं में, कश्तियाँ दरियाओं में सफ़र करती हैं। एंड शिप्स और बहरी जहाज़ सेल सफ़र करते हैं। ऑन द सीज, समंदर में, और बहरी जहाज़ समंदर में सफ़र करते हैं। बट क्लाउड्स, लेकिन बादल, दैट सेल, जो कि सफ़र करते हैं। अक्रॉस द स्काई, आसमान में, लेकिन बादल आसमान में सफ़र करते हैं। आज प्रीटियर, ज़्यादा खूबसूरत हैं। दैन दीज, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। देर आर ब्रिजेस, पुल हैं। ऑन द रिवर, नदियों पे, दरियाओं पे या नदियों पर पुल होते हैं। एज प्रीटी, इतने खूबसूरत हैं। एज यू प्लीज, जैसे कि आपकी मुस्कुराहट, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत हैं। बट द बो, लेकिन कोसे कज़ा, दैट ब्रिजेस हेवन, जो कि आसमान तक एक पुल बनाती है। कोसे कज़ा जो होती है वो यूं कर्व शेप में होती है ना, तो वो आसमान पे एक पुल टाइप बना देती है। एंड ओवर टॉप, और बुलंद होती है। द ट्रीज, दरख्तों से, और ये जो कोसे कज़ा होती है ये दरख्तों से भी बुलंद होती है। एंड बिल्ड, और बनाती है या तामीर करती है। अ रोड, एक सड़क। फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से। टू स्काई, आसमान तक। और ये जो कोसे कज़ा होती है ये ज़मीन से आसमान तक एक सड़क बनाती है। मतलब एज सच ये सड़क नहीं बनाती है। पोइट ने सिर्फ इसलिए ये कहा है कि ये सड़क बनाती है क्योंकि ये यूँ कर्व शेप में होती है, तो ये यहाँ से उसको ज़मीन समझ लें और यहाँ तक आसमान समझ लें, तो ये एक कर्व वे में वो एक बना रही है, रोड टाइप बना रही है। इस प्रीटियर, ज़्यादा खूबसूरत है। फॉर देन दीज, इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा हसीन है। ये हमारी रीडिंग हो गई और इसके राइटर का नाम है क्रिस्टीना रोज़ेटी। स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना है इसके राइटर का नेम। ये आपको एज ए MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इसके पोइट का नेम। तो पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइट बोर्ड पे वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आपने इनको अपनी नोटबुक से राइट डाउन करते जाना है। पहला, फर्स्ट लाइन में आप फर्स्ट लाइन से देखना शुरू करें। बोट्स, कश्तियाँ। सेल, सफ़र करना। रिवर्स, दरिया। शिप्स, बहरी जहाज़। सीज, समंदर। क्लाउड्स, बादल। स्काई, आसमान। प्रीटियर, खूबसूरत। ब्रिजेस, पुल या बंद। प्लीज, खुश करना। हेवन, जन्नत। ओवरटॉप, बुलंद। बिल्ड, तामीर करना। रोड, सड़क। अर्थ, ज़मीन। आपने इन सब वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये So students, let's start with the question answer. See at the book, it's page number 9. Please open it. क्वेश्चन मैं यहाँ से रीड करूँगी बुक से और आंसर मैं लिख दूँगी और आपने उसको साथ साथ अपनी कॉपी पे राइट डाउन करते जाना है। पहला क्वेश्चन नंबर ए है, वेयर डू बोट्स सेल, यानी कि कश्तियाँ जो हैं वो कहाँ सफ़र करती हैं। तो कश्तियाँ कहाँ सफ़र करती हैं हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करते जाएँ इसे साथ साथ। बोट्स सेल ऑन
द रिवर्स। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सेकंड बी क्या है, क्वेश्चन रीड करें। सेकंड, वेयर डू शिप सेल, यानी कि बहरी जहाज़ कहाँ सफ़र करते हैं, वो हमने सेकंड लाइन में पढ़ा है। शिप सेल ऑन द सीज, यानी कि जो बहरी जहाज़ होते हैं वो समंदर में सफ़र करते हैं। इसे भी राइट डाउन करें। शिप सेल ऑन द सीज, यानी कि बहरी जहाज़ समंदर में सफ़र करते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करें। व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमानों पर क्या चीज़ सफ़र करती है, वो हमने थर्ड लाइन में पढ़ा है। देखिए थर्ड लाइन में, क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर आएगा, क्लाउड्स। क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। व्हाट आर द टू प्रीटीएस्ट थिंग्स इन द पोइम, यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो इस पोइम में क्या बताई गई हैं, इसको भी नोट डाउन कर लें। सबसे खूबसूरत चीज़ें इसमें क्या हैं, पहला है क्लाउड्स, क्लाउड्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बयान किया गया है इसमें। एंड ब्रिजेस, यानी कि क्लाउड्स और ब्रिजेस जो हैं उसको पोइट ने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर द बो दैट ब्रिजेस हेवन, उन्होंने कहा है कि बो का दूसरा नाम क्या है जो कि एक पुल बनाती है, आसमान की तरफ जो पुल बनाती है उसका दूसरा नाम क्या है बो का। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेनबो। ठीक है, इनको रेनबो को यहाँ ना शॉर्ट टर्म में उन्होंने बो लिखा हुआ है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या आएगा, रेनबो। लास्ट क्वेश्चन देखें। इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड अ शिप, फाइंड आउट। उन्होंने कहा है कि बहरी जहाज़ में और कश्ती में कोई फ़र्क होता है, तो इसको फाइंड आउट करें। तो जी हमने पहली लाइन में पढ़ा है कि बोट सेल ऑन द रिवर्स, की कश्तियाँ दरियाओं में चलती हैं और बहरी जहाज़ शिप जो होते हैं वो समंदर में चलते हैं। तो यही इनका डिफरेंस है। इसको भी राइट डाउन कर लें यहाँ पे अपनी नोटबुक पे। पहले आपने लिखना है यस, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि कश्तियाँ दरियाओं में चलती हैं। बट शिप्स, लेकिन बहरी जहाज़, सेल सफ़र करते हैं, ऑन द किस चीज़ में सफ़र करते हैं, सीज, समंदरों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। आपने वर्ड्स मीनिंग को भी राइट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक पे और इन क्वेश्चन आंसर को भी अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, ये आपने बुक से ही देखना है। उन्होंने कहा है व्हाट दे आर, यानी कि ये चीज़ें क्या हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द पॉइंट, इन वर्ड्स को हमने अपनी जो पढ़ी है पॉइंट उसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आप अपनी बुक पे यहाँ से देख के नोट करते जाए, मैं आपको यहीं से पढ़ा देती हूँ। बेटर लुकिंग, कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो यहाँ पे आएगा रेनबो। ठीक है, सबसे प्यारी चीज़ जो लग रही है वो रेनबो है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिख लेना है रेनबो। सेकंड पे आ जाए, सेकंड क्या है, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, वो कौन सा सियारा है जिस पे हम रहते हैं। तो हमने ये देखें पीछे हमने पढ़ा था, सेकंड लास्ट लाइन में है अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे, तो आपने सेकंड ब्लैंक में लिख लेना है अर्थ। थर्ड पे आ जाए, इट इज़ बिल्ट टू क्रॉस ओवर अ रिवर, कौन सी चीज़ जो है ये दरियाओं को अबूर करने के लिए, यानी कि दरिया के एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए कौन सी चीज़ बनाई जाती है, तो वो क्या होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। यहाँ पे थर्ड में लिख लें ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। फोर्थ क्या है, वी कैन सेल इन दिस, हम इन चीज़ों पे सफ़र कर सकते हैं। किन चीज़ों पे हम सफ़र करते हैं, हमने फर्स्ट 2 लाइन्स में पढ़ा है बोट एंड शिप्स, तो फोर्थ में लिखते हैं बोट एंड शिप्स, यानी कि हम बहरी जहाज़ और कश्तियों में सफ़र कर सकते हैं।
और लास्ट है वाइट एंड फ्लफी, इट फ्लोट्स इन द स्काई। कौन सी चीज़ है, मतलब जो वाइट कलर की है, फ्लफी है, नरम है और आसमानों पे सफ़र करती है, कौन सी वो चीज़ है? तो हमने यहाँ पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। ये देखें थर्ड लाइन में है क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे आपने लास्ट लाइन पे लिखना है क्लाउड। बादल जो होते हैं वो आसमान पर सफ़र करते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड पे आ जाए, वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें उन्होंने कहा है जॉइन अ वर्ड इन ए विद अ वर्ड बी टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी कि अब ये दो डिब्बे दिए गए हैं आप लोगों को, बॉक्स है ए है और बॉक्स नंबर बी है। इनमें डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, अलग अलग करके हमने देखना है। ए में से एक वर्ड लेना है और उसको मिलाना है बी के साथ और फिर एक नया वर्ड बनाना है, और वो वर्ड हो भी, ये नहीं कि खुद ही बना देना है, वो वर्ड एग्जिस्ट भी करता हो। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ओवर प्लस टॉप, ये क्या बन जाएगा, ओवर टॉप। ये आपके पोएम में भी ये वर्ड है ओवर टॉप। ऐसे हमने दो वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनाना है। तो चलें आप लिखना स्टार्ट करें, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। अब पहला वर्ड है ए बॉक्स में क्या है, हेयर, तो यहाँ पे लिख लें हेयर। और बी से देखिए कौन सी वर्ड को हम इसके साथ मिलाएंगे तो एक नया वर्ड बनेगा। बी में देखें सेकंड लास्ट वर्ड है ये वाला पिन। हेयर को हम पिन के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेयर पिन। इसको लिख लें, ये देखिए ये वर्ड बन गया हेयर पिन। दूसरा वर्ड क्या है आपके ए बॉक्स में, क्लास। क्लास को लिखें यहाँ प्लस। अब क्लास के साथ बी में से ऐसा आप मैच करके लिखें कि जो एक वर्ड बने। तो क्लास के साथ हम क्या मैच करेंगे, रूम। ये क्या बन जाएगा, क्लासरूम। क्लासरूम होता है ना जिसमें आप बैठ के पढ़ते हैं, वो क्लासरूम। थर्ड इसमें वर्ड है पोस्ट। अब पोस्ट के साथ बी बॉक्स में से एक ऐसा वर्ड ढूंढें कि जिसको आप पोस्ट के साथ मिलाएंगे तो वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। तो पोस्ट के साथ क्या आएगा, ये देखें बी बॉक्स में लास्ट वर्ड है कार्ड। पोस्ट कार्ड होता है, ये एक न्यू वर्ड बन जाएगा, पोस्ट कार्ड बन गया न्यू वर्ड। उसके बाद फोर्थ वर्ड ए से लें, शू। बी बॉक्स से देखें कि आप किस वर्ड को शू के साथ मिलाएंगे तो वो एक न्यू वर्ड बनेगा, वो आएगा मेकर। बी बॉक्स में थर्ड वर्ड है मेकर, शू मेकर, यानी कि जो जूते बनाता है हमारे, वो होता है शू मेकर। शू मेकर। ये फिफ्थ वर्ड लें बॉक्स ए से, डोर। अब डोर के साथ आप क्या मिलाएंगे तो एक न्यू वर्ड बनेगा। ये देखें ये फोर्थ बॉक्स बी में आए है वे, वर्ड वे है, इसको मिलाएं डोर के साथ, डोर वे। ये एक न्यू वर्ड बन गया, डोर वे। ठीक है, अब सेकंड लास्ट वर्ड है बॉक्स ए में, टेक्स्ट। इसको लिख लें, टेक्स्ट प्लस। अब देखिए कि बॉक्स बी में से कौन सा वर्ड इसके साथ मैच होता है। ये बुक, फिफ्थ वर्ड है बॉक्स बी में, बुक। इसको मिलाएं इसके साथ, ये क्या वर्ड बन जाएगा, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन सी होती है जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ये भी एक टेक्स्ट बुक है, इसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। और लास्ट है हैंड। हैंड को लिखें और इसमें से देखिए कौन सा वर्ड बच गया है, कौन सा इसके साथ मैच होता है। कर्चीफ सेकंड वर्ड है बॉक्स बी में, इसको लिखें। ये क्या बन गया, हैंड कर्चीफ। हैंड कर्चीफ पता है ना क्या होता है, रुमाल को कहते हैं हैंड कर्चीफ।
हैंड कर्सीव, ये हैंड कर्सीव। आज का आपका लेसन यहाँ तक, और इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो वो लेक्चर आपको दोबारा दे दिया जाएगा या उस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे आपको। और ये जो मैंने बताया क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग, ये स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक से राइट डाउन करके उसके एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देना है, और वो हम देख लेंगे कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। और सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।